हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बिल्कुल बढ़िया होंगे। आज की वीडियो में बड़ा सेंसिटिव सा पॉइंट हम क्लियर करेंगे, ठीक है? और इसे समझने के लिए माइंड का शांत होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी इस चीज को गहराई से समझ पाओगे, ठीक है? आज की वीडियो में बात करेंगे हम कि संभोग से प्रेम या प्रेम से संभोग, दोनों में अंतर होता है। संभोग से प्रेम बिल्कुल ऐसा है जैसे सीढ़ियों से नीचे उतरना, ठीक है? और प्रेम से उत्पन्न संभोग बिल्कुल ऐसा है जैसे सीढ़ी से ऊपर की ओर आना। सीढ़ी एक ही है लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है। अगर आप किसी को कहते हो कि मुझे तुमसे प्रेम है, लेकिन आपकी नजर काम वासना पर है, और आप अगर सामने वाले को कहते हो कि प्रेम है इसलिए क्योंकि आपको अपनी काम वासना की पूर्ति करनी है, तो ये प्रेम नहीं है, ये पूरा का पूरा एक छलावा है, एक ड्रामा है, ठीक है? इसे प्रेम नहीं कहेंगे क्योंकि आपकी नजर तो काम पर टिकी हुई है। समझ रहे हैं? तो इसको हम बोल सकते हैं कि संभोग से उत्पन्न प्रेम। आ रही है समझ? संभोग जो है वो आपके प्रेम को भी डुबा देता है, और जो प्रेम है आपका वो आपके संभोग को भी उभार देता है, ठीक है? अब जो प्रेम है, ध्यान रखें हर कंडीशन में प्रेम ही प्रमुख होना चाहिए। अगर प्रेम से संभोग आपका हुआ भी है तो वो मात्र एक बूंद के समान है, वो प्रेम की एक मात्र छोटी सी बूंद के समान है, ठीक है? और बूंद के समान होने की वजह से आपकी वो संभोग, वो काम वासना भी पवित्रता में बदल जाएगी, क्योंकि आपकी जो दिशा है वो बिल्कुल सही है, प्रेम से उत्पन्न हुआ है वो। आप बोल सकते हैं कि 0.1% आपका काम था और बाकी जितना भी बचा वो आपका प्रेम था। वो बिल्कुल एक हल्की सी परछाई के समान था आपका काम, मतलब कि काम वासना। और अगर यहीं पर हम बात करें दूसरी, अगर आपकी पूरी दृष्टि, पूरा का पूरा ध्यान शरीर पर है, ठीक है, मतलब कि संभोग पर, तो अगर संभोग से आपका 0.1% प्रेम, आत्मा का मिलन भी निकला है तो वो भी किसी काम का नहीं, वो भी अपवित्र हो जाएगा, क्योंकि आपका सब कुछ लेना देना तो शरीर से है। तो जो अंदर बैठी आत्मा है, जो बोल सकते हैं चेतना है, उसका मिलन भी अपवित्र हो जाएगा, क्योंकि पूरी की पूरी हाई जो दृष्टि है वो तो काम पर है। इसीलिए सही दिशा का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है? समझ आया? प्रेम से संभोग और संभोग से प्रेम। प्रेम से संभोग मतलब कि सीढ़ी से ऊपर की ओर चढ़ना, और संभोग से प्रेम की बात कर रही हैं मतलब कि सीढ़ी से नीचे की ओर जाना। जब बात आती है संभोग, अगर आपका बहुत ज्यादा हाई है तो आप नीचे दलदल की ओर खींचते चले जाएंगे, और अगर आपका प्रेम प्रमुख है, प्रेम से कुछ पैदा हो रहा है, तो आप हमेशा, आपकी चेतना ऊपर की ओर उठती चली जाएगी, जो हमेशा आपके लिए हितकारी होगी। ओशो जी ने एक उदाहरण दिया था, वो उदाहरण मैं आपको बताऊंगी, शायद आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओशो जी ने कहा था कि अगर एक भिखारी को आप एक हीरे की अंगूठी पहना दो तो लोगों की उस पर अच्छे से नजर नहीं पड़ेगी। बहुत ज्यादातर लोग ये समझेंगे कि ये कोई ऐसे ही पहन लिया होगा, कुछ कांच की होगी। लेकिन वहीं पर अगर आप एक राजा को कांच की अंगूठी पहना दो तो सारी दुनिया को वो हीरा नजर आएगा, कोहिनूर नजर आएगा। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है? प्रेम से उत्पन्न संभोग कोहिनूर की तरह है, एक हीरे की तरह है, लेकिन वहीं संभोग से उत्पन्न प्रेम एक कांच की अंगूठी के समान है, एक कांच के समान है। तो समझ आ रहा है कि प्रेम की वैल्यू क्या है, ठीक है? संभोग क्या है और प्रेम क्या है।
संभोग से प्रेम उत्पन्न होगा तो वो कांच के समान आपका होगा, और प्रेम से अगर संभोग आपका हुआ है तो वो कोहिनूर हीरे की तरह होगा। समझ आ ही रहा होगा आपको। शांत मन से समझने की कोशिश कीजिएगा। कहते हैं ना कि प्रेम के संग लग गया काम, मतलब कि काम वासना, तो वो भी आपको राम तक पहुंचा देगा। लेकिन काम के संग लग गया प्रेम आपके अंदर की अंतर आत्मा तक को नष्ट करने का दम रखता है। आपके अंदर की आत्मा को भी खत्म कर देगा। एक इतना हैवी होकर आपकी चेतना के ऊपर वो बैठ जाएगा कि आपकी चेतना का आपको कोई ख्याल भी नहीं रहेगा और आप पूरा जीवन ऐसे ही बेहोशी में अपना निकाल देंगे। जो भी करते हो ना आप, जीवन में कुछ भी करते हो तो ना परमात्मा को ध्यान में रख कर किया करो। अगर आप जीवन में चोरी भी कर रहे हो ना तो भी परमात्मा को ध्यान में रख कर करो। आपकी चोरी भी उस डायरेक्शन में होगी कि वो भी एक पुण्य बन जाएगा। जब भी परमात्मा को ध्यान में रखकर अपना हर काम करोगे तो आप उस काम को भी सही दिशा में ले जाने की हिम्मत रख पाओगे। ठीक है। लेकिन अगर आप कोई पुण्य का काम कर रहे हो और आपके मन में अहंकार बैठा है, अहंकार को ध्यान में रखकर आप वो काम कर रहे हो, तो वो आपका पुण्य भी पाप के समान है। तो इसीलिए परमात्मा से ऊंची इकाई कुछ भी नहीं है। आप कोई भी काम कर रहे हो, काम कोई भी छोटा है कोई भी बड़ा है, ऊंचा है नीचा है, हर काम में अपने परमात्मा का ध्यान रखकर ही करना चाहिए। उनकी आज्ञा लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक छोटा सा उदाहरण देकर समझाने की कोशिश करूंगी। जब रावण ने सीता जी का हरण किया था तो अपने एक ऋषि का रूप धारण किया था। ठीक है। तो अब क्या हुआ, हरण करने के बाद सीता जी रावण की कोई बात नहीं मान रही थी। तो रावण को सलाह दी किसी ने कि आप एक काम करो, राम का भेष बनाओ और फिर सीता के सामने जाओ। अब उन्होंने कहा, रावण ने कहा कि मैं ये कर चुका हूं, इसका अभ्यास मैंने किया, लेकिन जैसे ही मैं राम का भेष धारण करता हूं तो मुझे सारी स्त्रियां माता समान नजर आती है, तो सीता की तरफ मेरी दृष्टि बदल जाती है। तो इस बात को कहने का मेरा एक ही मकसद था कि जब आप कोई भी काम अगर परमात्मा के दृष्टि में रहकर करते हो, परमात्मा का ध्यान करके करते हो, तो आपके जो पाप हैं वो भी पुण्य की ओर बढ़ने शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर आप कोई भी काम कर रहे हो और अहंकार को ध्यान में रखकर कर रहे हो तो आप कितना भी पुण्य कर लो तो वो भी आपके पाप के समान है। बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारे दान करते हैं लेकिन अपने अंदर अहंकार को रख के दान कर रहे हैं, तो वो भी पाप के समान हो जाते हैं। तो इसीलिए दिशा का सही होना जरूरी है, होश में रहना जरूरी है। और काम जब भी कोई भी कर रहे हो, ठीक है, तो परमात्मा की दृष्टि में रहकर करो, परमात्मा का ध्यान करके करो, क्योंकि उससे ऊंची इकाई कोई है ही नहीं। ओशो जी तो कहते हैं कि संभोग भी जब करो ना तो समाधि को ध्यान में रखकर करो। लेकिन लोग क्या है कि ओशो की बात को गलत समझ जाते हैं। उनको लगता है कि ओशो जो है संभोग की शिक्षा दे रहे हैं। नहीं, वो ऐसा नहीं कहते। वो कहते हैं कि आप अपनी छोटी सी इकाई को भी बड़ी इकाई से बांध दो। अपने छोटे से काम को, जिसका कोई इतना महत्व ही नहीं है, उसको भी आप परमात्मा से जोड़ दो, आप पार हो जाओगे। आपका जो पाप है वो भी पुण्य में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। वो ये सिखाना चाहते हैं कि हर काम के पीछे आपकी मनसा पवित्र होनी चाहिए, परमात्मा ध्यान में होना चाहिए। ओशो गलत नहीं सिखाते हैं। ठीक है। उनकी बात में इतनी गहराई है कि हम जैसे लोगों की मानसिकता के पार है, नहीं समझ पाते हम, और हम बस ऊंची ऊंची ऊपर ऊपर की बातें उठाई और उसको जोड़ लेते हैं। उनको समझने के लिए शांत चित्त चाहिए, तब ओशो की बातें समझ आएंगी।
लास्ट में एक ही बात कहना चाहूंगी कि हम जिस भी चीज पर ध्यान देते हैं वही चीज बड़ी बन जाती है। ठीक है, संभोग से प्रेम की ओर अगर हम बढ़ेंगे तो हमें संसार मिलेगा, और प्रेम से संभोग की ओर जाएंगे तो हमें परमात्मा मिलेगा। ठीक है, सीढ़ी एक ही है, नीचे उतरोगे तो संसार दिखाई देगा और ऊपर चढ़ोगे तो परमात्मा से मिलन हो जाएगा।